नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में स्पीडी करंट अफेयर का हम एमसीक्यू के प्रश्न का पार्ट 1 मैंने करा दिया हुआ। ये पार्ट 2 वीडियो होने वाला है जिसमें टोटल 812 क्वेश्चन होने वाला है, जो नवंबर 2024 से लेकर के नवंबर 2025 तक के अभी तक सारे प्रश्न इसमें इंक्लूड किया गया, जो आपके आने वाले एग्जाम में ग्रुप डी में आपको अभी जो है एग्जाम स्टार्ट होने वाले बहुत काम आने वाले। साथ में एसएससी का कोई भी एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो जिसमें करंट अफेयर का प्रश्न आता है, आपको डायरेक्ट यहीं से प्रश्न मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने 2200 प्लस वन लाइनर करा दिया हुआ है, आप जाके स्पीडी के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा, वो आपको बहुत काम आने वाला है। जिनका भी एग्जाम वही पास में है वो उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा। और ये एमसीक्यू का जो है एकदम 100% आपको संभावना है जो यही प्रश्न आपको छपेगा, इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट अब 301 से शुरू करते हैं। किस राज्य में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया है? इसका बाद आंसर की बात करें तो केरल में इसका उद्घाटन किया गया है। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? इसका राइट आंसर की बात करें तो शुभांशु शुक्ला बने हैं। हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया है? ये तो सभी को पता है, तेलंगाना में बोनालू उत्सव मनाया गया है। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर की बात करें तो नवादा में बनाया जाएगा। किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू किया गया है? 305 की बात कर बजाज अलायंस के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में चर्चित चिओस द्वीप कहाँ पर स्थित है? ये जो है एजियन सागर में स्थित है। ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर की बात करें तो बिहार इसका पहला राज्य हो जाएगा। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? 308 की बात करें द हेग नीदरलैंड में किया गया है। एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर की बात करें द्वारका एक्सप्रेसवे हो जाएगा। किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा से शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें पुणे में किया गया है। हाल ही में किस राज्य में अंबुबाची मेला आयोजित किया गया है? ये सभी को पता है, असम में किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा बनका चेरला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध आंध्र प्रदेश से है। किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो लेह में शुरू किया गया है। यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवार को निजी नियोक्ता से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रतिभा पोर्टल लॉन्च किया गया है। किस राज्य द्वारा 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर जो होगा अरुणाचल प्रदेश के द्वारा घोषित किया गया है। कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्लेऑफ की मेजबानी करेगा? इसका राइट आंसर की बात करें तो भारत इसकी मेजबानी करेगा। किस शहर को ग्लोबल लिवलेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? कोपेनहेगन को घोषित किया गया है। 12 पुत्र ऐतिह्य ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू किया गया है? ये जो है ओडिशा में शुरू किया गया है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? कंगना रनौत को नियुक्त किया गया है। भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये जो है BSNL के द्वारा लॉन्च किया गया है। वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को दिया गया है। किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है? अमेरिका ने शुरू किया है। किस राज्य में स्थित आर्लम वन्य अभ्यारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गया है? 323 की बात करें तो केरल बन गया है। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? 324 की बात करें तो विराज को लॉन्च किया गया है। जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? ये जो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। सेना यानी दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बन गए हैं? 326 की बात करें तो जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। अधिकारी योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ये जो उत्तराखंड बन गया है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI प्राप्त करने में रैंक किया है?
इसका रैंक जो है 15 हो जाएगा। किस देश में कॉन्वेक्स 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया है? रोमानिया में आयोजित किया गया है। भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? ये जो है गिनी को किया गया है। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से किसे दिया गया है? पार्वती तिर्की को दिया गया है। ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशायर अल फतह के तहत हमला किया है? इसका राइट आंसर की बात करें कतर हो जाएगा। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के खिताब किसने जीता है? यह तो सभी को पता है, दक्षिण अफ्रीका ने जीता है ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 भारत की रैंक क्या है? 334 की बात करें 71वां रैंक हो जाएगा। ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? ऑपरेशन सिंधु नाम से शुरू किया गया था। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्री की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? 336 की बात करें तो चीन में किया गया है। किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरों को हाल ही में जल विरासत की सूची में शामिल किया गया है? 337 की बात करें तो बिहार को शामिल किया गया है। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों के तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी किया गया है? ये जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी किया गया है। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है? डोंगोटी जानवी है। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? ये जो है साइप्रस से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? 342 की बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है। किस देश में आयोजित ओस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? ये जो है चेकिया में जीता है। राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया है? इसका उद्घाटन की बात करें देहरादून में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगा? 345 की बात करें 1 अक्टूबर 2026 से होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की इस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 2 बार करवाएगा। 2026 से 2 बार करवाएगा। हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? 347 की बात करें असम ने यह दर्जा दिया है। हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? विकसित भारत 2047 के तहत शुरू किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन जयपुर में होगा। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन जो है देहरादून में किया गया है। 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? इसका पदभार जो है क्रिस्टी कोवेंट्री ने संभाला है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें भारत को जो है 115वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनाव के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें बिहार में लागू किया गया है। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? इसका जो प्लांट है गुजरात के कच्छ में शुरू किया गया है। WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन से स्थान पर है? 355 की बात करें 71वें स्थान पर है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश मिलकर करेगा? 356 की बात करें तो भारत और श्रीलंका मिलकर करेगा। हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है? 357 की बात करें तो चिनाब की सहायक नदी है। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आयोजन की बात करें कानानिस्कस कनाडा में किया गया है। पीएम मोदी के किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? 359 की बात करें साइप्रस ने प्रदान किया है। हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? 360 की बात करें ये कर्नाटक में स्थित है। किस देश के बैंक के साथ एनपीसीआई ने यूपीआई सेवा शुरू करने हेतु समझौता MOU किया है? 361 की बात करें तो साइप्रस ने किया है।
हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इसका जो आयोजन किया जाएगा 362 की बात करें चेन्नई में किया जाएगा। राष्ट्रपति की एड टी कैंप के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? ये जो है यशस्वी सोलंकी बनी है। 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हुआ था? इसका राइट आंसर की बात करें गुजरात में हुआ था। चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? 365 की बात करें उत्तराखंड में स्थित है। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? 366 की बात करें दिल्ली में किया जा रहा है। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है? 367 की बात करें तो मंगोलिया में भाग लिया है। भारत का पहला अंडर वायर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रेलियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? इसका राइट आंसर की बात करें महिलाओं के 10 किलोमीटर की दौड़ में हासिल किया है। मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? कैटरीना कैफ को नियुक्त किया गया है। हाल ही में चर्चित होदोइदा पोर्ट किस देश में स्थित है? ये जो है यमन में स्थित है। जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? 2022 और 23 होगा। चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये जो है ग्वाटेमाला में स्थित है। किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? एमएस धोनी को शामिल किया गया है। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? इसका जो शुभारंभ जो है किरण रिजिजू के द्वारा किया गया है। आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? ये जो है पारंपरिक चिकित्सा में बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। भारतीय रेलवे में बहुभाषी एआई समाधान के लिए किस संगठन ने CRIS के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? डिजिटल इंडिया भाषिनी प्रभाग ने किया है। एक्सिम 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन है? इसका राइट आंसर की बात करें तो शुभांशु शुक्ला है। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 की खिताब किसने जीता है? इसका खिताब की बात करें तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 खिताब किसने जीता है? इसका खिताब जो है कोको गॉफ ने जीता है। 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? टीबी रविशंकर को चुना गया है। श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू हुए वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? उत्तर रेलवे के अंतर्गत आता है। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है? ये जो है दीव बन गया है। हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? इसका राइट आंसर की बात करें बेंगलुरु बन गया है। एक्सरसाइज टाइगर क्लब भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित किया गया है? अमेरिका के बीच आयोजित हुआ है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या था? इसका थीम जो है प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना था। किन दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें भोटी और पुर्गी को दिया गया है। किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका खिलाड़ी हेनरी के क्लासेन के इंटरनेशनल खेल से संन्यास लिया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो क्रिकेट से संन्यास लिया है। हाल ही में किस देश के सुंदरी ओपल सुजाता चुंगासरी ने मिस वर्ल्ड 2025 खिताब जीता है? ये जो इसका राइट आंसर थाईलैंड हो जाएगा। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल किया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता हासिल किया है। IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये तो सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु हो जाएगा। किस राज्य के खींचन और मेनार वेटलैंड को रामसर टैग प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर की बात करें राजस्थान को प्राप्त हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका अध्यक्ष की बात करें तो अन्नोलिना बेरबॉक को चुना गया है। हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरेबियन खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? इसका राइट आंसर की बात करें क्रिकेट से संन्यास लिया है। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? 395 की बात करें क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है।
2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया है? 396 की बात करें तो तेलंगाना ने मनाया है। एडीबी ने भारत में शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर की बात करें 5 वर्ष की घोषणा किया है। हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? इसका राइट आंसर की बात करें तो मातृ अवकाश अधिकार को माना है। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो मलेशिया में किया गया है। बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया है? तो सभी को पता होना चाहिए, शुभमन गिल को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या है? इसका नाम कौंडिन्य नाम दिया गया है। यूईएफए यूरोपा लीग 2025 खिताब किसने जीता है? टोटेनहम हॉटस्पर ने जीता है। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पालम डी ओर अवार्ड किसने जीता है? इसका खिताब जो है जफर पनाही ने जीता है। समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में सम्मान नामक योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट का फाइनल जीता है? इसका राइट आंसर की बात करें तो मोनिका केजिया सोमब्रिंग ने जीता है। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? इसका नाम वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक सो पॉल्यूशन है। ISS जूनियर वर्ल्ड कप 2025 महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? इसका राइट आंसर की बात करें कनक बधवार ने जीता है। भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितना तक सीमित कर दिया है? 1200 तक सीमित कर दिया है। देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी किया है? इसके राइट आंसर की बात करें गुजरात ने जारी किया है। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ हुआ है? इसका आयोजन जो बात करें तो श्रीलंका में किया गया है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर की बात करें तो जो रूट बने हैं। किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा किया है? अमेरिका ने घोषणा किया है। एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन सा द्वीप समूह लौटाया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो चागोस द्वीप को लौटाया है। भारत के पहले AI आधारित गैर इनवेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया है? हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। किस देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइस ने अप्रैल 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? स्कॉटलैंड ने जीता है। संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुआ है? 17 को घोषणा किया गया है सम्मान करने के लिए। नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस और CRPF द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो छत्तीसगढ़ के द्वारा चलाया गया है। विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? जिनेवा में आयोजित किया गया है। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में किसने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है? कनक बधवार ने जीता है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसके आयोजन की बात करें तो नीदरलैंड में किया गया है। मई 2025 तक गुजरात की 16वीं शेर जनगणना में कितने एशियाई शेर दर्ज किया गया है? इसमें टोटल 891 शेर दर्ज किया गया है। भारत की पहली विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष में लॉन्च किया जाएगा? ये जो है 2026 में लॉन्च किया जाएगा। किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है?
इसका राइट आंसर की बात करें तो तमिलनाडु में महावत गांव बनाया गया है। सैफ अंडर 19 चैंपियंस के 2025 खिताब किसने जीता है? 427 की बात करें तो भारत ने जीता है। 20 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? इसका थीम की बात करें तो स्वास्थ्य के लिए एक विश्व हो जाएगा। किस शहर में E0 FIR पहल को शुरू किया गया है? दिल्ली में शुरू किया गया है। 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीता है? महाराष्ट्र ने जीता है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए किसे दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है? अरुणाम घोष को नियुक्त किया गया है। बानू मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? इसका राइट आंसर की बात करें कन्नड़ भाषा में जीता है। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता समोता किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है? ये जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। किस राज्य में इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो तेलंगाना में लॉन्च किया गया है। चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया है? कंबोडिया में किया गया है। अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या दिया गया है? इसका नाम जो है नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा नाम दिया गया है। खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? घोघला बीच द्वीप में किया गया है। किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है? ओडिशा में शुरू किया गया है। ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनने के लिए किस देश ने पहला AI उपग्रह लॉन्च किया है? चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? मिजोरम बन गया है। हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब की बात करें तो बार्सिलोना ने जीता है। E0S नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV C61 कौन सा मिशन था जो असफल हो गया है? ये जो है 101वां मिशन था जो असफल हो गया। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? केरल बन गया है। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया है? अमेरिका में किया गया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये जो है संस्कृत भाषा के लिए सम्मानित किया गया है। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 खिताब किसने जीता है? इसका खिताब जो है एलिस रैंडमा ने जीता है। 78वें कान फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन में मानद पालम डियोर किसे मिला है? ये जो है रॉबर्ट डी नीरो को मिला है। ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है? ये तो सभी को पता है, गया जी कर दिया गया है। 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है। किस राज्य में अंकिता नामक पहली AI न्यूज एंकर को लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें असम में लॉन्च किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर डॉक्टर अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए 13 तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? गुजरात में लॉन्च किया गया है। भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? ये जो है LR श्रीहरि बन गए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर की बात करें तो महाराष्ट्र ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरस्वती पुष्करालु महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें कितना 455 दिया गया है, तेलंगाना में मनाया गया है। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर को कहाँ लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। किस देश के मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 के लिए ICC द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? ये जो है बांग्लादेश के खिलाड़ी है। किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? 458 की बात करें तो डेनमार्क में किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के मेजबान राज्य बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 15वां स्थान प्राप्त हुआ है।
नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दिया गया है। टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसने जीता है? इसका राइट आंसर जो है मारियंगला हंगरिया ने जीता है। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो इंदौर को घोषित किया गया है। हाल ही में किस देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया गया है? श्रीलंका में नाम दिया गया है। हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंधन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? पहला स्थान दिया गया है। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इसका राइट आंसर हैदराबाद में किया गया है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट द्वारा किसके अनुसार भारतीय कुल प्रजनन दर क्या है? 2.0 है। फीफा द्वारा किस वर्ष से महिला विश्व कप में टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर 48 किया जाएगा? इसका राइट आंसर जो होगा 2031 हो जाएगा। बाल अधिकारियों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए हैं? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भुवन रेभू बन गए हैं। पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? इसका राइट आंसर भूटान बन गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया के भर के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका राइट आंसर की बात करें तो 151वां स्थान मिला है। किस राज्य के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद ODOP में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? ये जो है बिहार की महिला खिलाड़ी बन गई हैं। महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? 473 की बात करें मध्य प्रदेश के साथ किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ये जो ऑपरेशन किलर शुरू किया गया है। किस देश के अखबार ला प्रेस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? निकारागुआ को प्रदान किया गया। भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का नाम क्या है? इसका नाम हो जाएगा INS अर्नाला। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? ये जो है वो नोएडा में बनेगा। 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? इसका कोड नेम की बात करें तो ऑपरेशन अभ्यास था। हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। हाल ही में किस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगा दिया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें अफगानिस्तान में रोक लगा दिया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल के उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? इसका उत्पादन की बात करें तो लखनऊ में किया गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में बने दुनिया भर के 193 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 130वां स्थान दिया गया है। किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर की बात करें तो राजस्थान में हुआ है। किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? रवि दहिया ने जीता है। किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत किया है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। किस देश ने 8 मई को AI आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा किया है? दक्षिण कोरिया ने किया है। किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया है? माई लैंड को चयनित किया गया है। 8 मई 2025 को कौन सा राज्य पहला 100% ई-गवर्नेंस राज्य बन गया है? तेलंगाना बन गया है। मई 2025 में भारत सरकार ने 2025-26 में फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? इसका राइट आंसर 354.64 मिलियन टन हो जाएगा। किस फुटबॉल टीम ने EPL 2024-25 का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर लिवरपूल ने जीता है। DRDO ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? श्योपुर मध्य प्रदेश में किया गया है। 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान और POK में स्थित कुल 9 आतंकी ढांचे पर हवाई हमला किया है? इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर था। 9 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है?
ट्रेकोमा से मुक्त घोषित किया है। जीनोम संपादित चावल की किस्म जारी करने वाला पहला देश कौन हो जाएगा? ये जो है भारत हो जाएगा। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था? इसका कुल मूल्य जो है 824.9 मिलियन डॉलर हो जाएगा। एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? एची और नागोया में किया जाएगा। आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र के शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ये तो सभी को पता है, वैभव सूर्यवंशी बने हैं। किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 खिताब जीता है? रॉनी ओ सुलविन ने जीता है। किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी किया है? आरबीआई ने जारी किया है। 1 मई 2025 को भारत के किन दो राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? 500 की बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात ने मनाया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? ये जो है कुमार मंगलम बिरला को दिया जाएगा। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 भारत को कौन से स्थान पर है? आईएससी बेंगलुरु जो है इसमें जो है शीर्ष पर हो जाएगा। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ये जो अच्युतन सामंत को सम्मानित किया गया है। ISS विश्व कप भारत में 2025 में भारत में 7 पदक, 2 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ किस स्थान पर रहा है? तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजुम दिवस मनाया गया है? ये जो है मणिपुर में मनाया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गड़िया और बोरसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? त्रिपुरा में किया गया है। दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहाँ शुरू किया गया है? चेन्नई में शुरू हुआ है। किस मंत्रालय के अंतर्गत हील्ड पहल शुरू किया गया है? 508 की बात करें तो गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू हुआ है। 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो पटना में किया गया है। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू किया है? महाराष्ट्र के द्वारा शुरू हुआ है। सऊदी अरब में आयोजित 6वीं एशियाई अंडर-18 एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदकों के साथ कौन से स्थान पर रहा है? 6ठे स्थान पर रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआ जियांग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया है? इसका राइट आंसर जो होगा चीन ने बनाया है। किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया जाएगा? 513 की बात करें प्रियंका चोपड़ा को सम्मानित किया जाएगा। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी किया है? आयुष मंत्रालय ने किया है। चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ी किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर जो होगा मणिपुर में स्थित है। गांव स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है? ये जो है कर्नाटक हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू किया है? ये जो है बिहार में शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्यजीव अभयारण्य यानी राष्ट्रीय उद्यान में हस्तांतरित किया जाएगा? गांधी सागर में किया जाएगा। हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? 519 की बात करें तो नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भगवद गीता दोनों को शामिल किया गया है। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 520 की बात करें तो अमरावती हो जाएगा। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? अमरावती में स्थापित होगा। हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? बनारस की शहनाई को जीआई टैग मिला है। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने किया है? इसका राइट आंसर जो होगा भूटान ने किया है। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर दिनेश माहेश्वरी बने हैं। किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? जॉर्जिया वोल ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी ने जीता है। किस देश के द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो भारत हो जाएगा। लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मोंडो डुप्लेंटिस किस खेल से संबंधित है? पोल वाल्टर से संबंधित है।
भारतीय निशानेबाजी अर्जुन बाबूटा ने ISS विश्व कप में निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राजगीर में किया जाएगा। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा किया है? रूस ने घोषणा किया है। किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 का खिताब जीता है? इसका खिताब जो है चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा ने जीता है। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाया गया है? 532 की बात करें 150वीं वर्षगांठ मनाया गया। अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? इसका राइट आंसर जो होगा JD वेंस है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिंग सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर 6ठा संस्करण आयोजित होगा। किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 के खिताब जीता है? पंजाब ने जीता है। 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 कहाँ आयोजित किया गया है? ये जो है अल दफरा एयरबेस UAE में किया गया है। 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है? ये जो है हिमाचल प्रदेश में दिवस मनाया गया है। मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? अनुराधा गर्ग है। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? जस्टिस BR गवाई नियुक्त किए गए हैं। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर 16 किया गया है। 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाया जाएगा? 541 की बात करें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाया जाता है। इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीनी लड़के महमूद अजौर की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है? इसका राइट आंसर समर अबू एलॉफ को मिला है। विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? हितेश गुलिया बने हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया है? 544 की बात करें तो राम मोहन नायडू को चुना गया है। किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास का ऐलान किया है? इसका राइट आंसर हॉकी हो जाएगा। 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर की बात करें राम मोहन नायडू को चुना गया है। हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ स्थित है? ये जो उत्तराखंड में स्थित है। भारत किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा? 548 की बात करें तो नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर क्या है? 550 की बात करें तो गज सिंह हो जाएगा। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? इसका राइट आंसर शुभांशु शुक्ला हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा और कल कंप्लीट हो जाएगा। टोटल इसमें 812 MCQ का प्रश्न है और आप जाके जो है SPD का 1 लाइन 2200 मैंने कराया हुआ, जाके इस प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। आपके ग्रुप डी के एग्जाम में या कोई भी एग्जाम हो उसमें आपको बहुत फायदा करना हो, जाकर कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके अलावा बहुत सारे प्लेलिस्ट में वीडियो ऐड हो चुका है। इसके अलावा ग्रुप डी का मैंने बहुत सारे वीडियो दिया हुआ है, जाकर सभी वीडियो जरूर देखते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो से, तब तक लीजिए हिंद। और इसके अलावा टेक्स्ट बुक का पास नहीं परचेज कर पाए जाइए परचेज कर लिए, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा SAWN, आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और रेलवे का जितना भी एग्जाम होता है, SSC का होता है, बैंकिंग का होता है, ये इंडिया का टोटल 900+ एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, AI डाउट सपोर्ट, ये सारा मिल जाएगा। मात्र आपको केवल एक पास से आपको सभी एग्जाम का एक्सेस मिल जाएगा। जाइए परचेज कर लीजिए, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और जाकर परचेज कर लीजिए और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिए, क्योंकि बहुत जल्दी एग्जाम आपका स्टार्ट होने वाला है 27 से, इसलिए मॉक टेस्ट ही आपको रामबाण साबित होने वाला है। इसलिए जाकर मॉक लगाना शुरू कर दीजिए। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या डायरेक्ट कूपन अप्लाई कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।